हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एसपी क्लासेस 2487 में, जिसमें हम आपको करा रहे हैं आज क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ है ये। ठीक है, इसमें इससे पहले हमने एक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हमने एनसीईआरटी बेस्ड की एक दूसरी बुक ली है, जिसमें से आज हम आपको कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन अपने दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये प्रश्नावली 1.2 में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 में दिए गए हैं। ठीक है, उसमें जो प्रश्नावली 1.1 थी उसके क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, इसके क्वेश्चन मैं कराता हूँ, मतलब एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड दोनों बुकों से मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में यानी एग्ज़ाम में ना छूट पाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, इसको हम कैसे हल करेंगे वो देखिए। हमें दिया गया है इसको हम गुणनफल निकालने हैं और गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 945, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं हमें। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड जब हम इसके लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, संख्या दी है हमें 945। सबसे पहले देखिए, जब हमें ये नंबर दिया गया है तो इसको हम देखो किससे डिवाइड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा इकाई का अंक कितना है 5 है। 5 जब इकाई का अंक होता है तो हम उसको 3 या 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले 3 से देखते हैं, तो 3 से हमारा देखो डिवाइड होगा या नहीं। 3 3 या 9, 3 1 3 बचा 1 और 3 5 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 या 9 हो जाएगा, 3 1 3 बचेगा 1, 1 और 5 15 हो जाएगा फिर ये, और 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर 1 और 5 इन दो अंकों को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो जब दो अंकों के साथ लेंगे तो पहले उससे पहले 0 लगाएंगे, और 3 5 15। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 या 9 बचा 1 और 3 5 15। फिर हमारा हो जाएगा 35 यानी 35। 35 को किससे डिवाइड करें तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। तो हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड जो आ गए वो कितने आए वो देखिए। लिखेंगे इतने के अभाज्य गुणनखंड, और गुणनखंड कितने हो गए हमारे पास, ये आ गए। देखो हमारे पास 3 गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे 7। अब यहाँ पर देखो 3 हमारा कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो इसको हम लिख देंगे 3 की घात 3, और गुणे 5 और गुणे 7 एक ही बार है तो इसको एक ही एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ये दिया हुआ है 140। ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें हमें दिया हुआ है 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये कैसे करेंगे, 140 के करेंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 140। 140 में इकाई का अंक कितना 0, तो ये हमारे ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 0 का 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6 बचा 1, 2 5 10 हो गया। फिर 35 से कट जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। तो इसके गुणनखंड हमारे कितने आ गए, ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। तो इसको हम लिख देंगे, 2 कै बार आ जाए 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणे 5 और गुणे 7। इसका आंसर हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है थर्ड, और थर्ड में का मान दिया हुआ है 156। 156 का आप लोगों को क्या निकालना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 156 के अभाज्य गुणनखंड,
और अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे वो देखिए। 156 के हम लोग गुणनखंड करेंगे पहले। 156 में इकाई का अंक कितना है 6, तो 6 है तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 सत्ते 14 बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 78 आ गया, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6 बचा 1, 18 हो गया, 2 नेम 18। अब आ गया हमारे पास 39, 39 किससे कट जाएगा 3 से, 3 एकन 3 और 3 तियाँ 9। अब आ गया 13, 13 एक विषम संख्या है, ठीक है, और अब ये 13 एकन 13 से कटेगी, ठीक है। अब इसके कितने आ गए अभाज्य गुणनखंड हमारे पास, ये आ गए 2 क्रॉस 2 यानी क्रॉस 3 क्रॉस 13। तो हम इसको इतना लिख लेंगे, 2 की याद कितना होगा 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2 की याद 2 यानी 2 की याद 2 गुणे 3 और गुणे 13। उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरीके से ये गुणनखंड समझ में आ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है अपना, वो दिया गया है 4th 650 के अभाज्य गुणनखंड। तो मैं ये कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर छुड़वा देता हूँ जो आपको करने हैं, और नहीं अगर आपको समझ में आए तो आप हमें बताइएगा। फिर हम इसमें एक क्वेश्चन ये और करा देते हैं आपको, 9 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 9 दिया है 20,570 यानी 20,570। $20,570 इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम इसके करेंगे, सबसे पहले तो कितने होंगे वो देखिए। 20,570 इकाई का अंक कितना है 0, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकन 2 0, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 पंजे 10, ठीक है। अब इकाई का अंक कितना है 5, तो 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी। तो पहले 3 से देखेंगे, 3 तियाँ 9 बचा 1, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बचे 2, 25 नहीं कटेगा 3 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। 0 लगाएंगे जब 2 संख्या लेंगे 28, तो 5 25 बचे कितने 3, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब फिर देखो कितना आया 7। अब 7 आया तो 5 से तो कटेगा नहीं, अब 7 से देखो, या तो 7 दूनी 14 बचे 6, 7 अट्ठे 56 और 7 नेम 63 बचे 2, 7 तियाँ 21, ये 7 से भी नहीं कट रहा है। जब 7 से नहीं कट रहा है तो हम किससे काटेंगे फिर इसको, 9 से भी नहीं कट रहेगा, फिर ये 11 से काटेंगे, तो 11 से देखो कट जाएगा ये, 11 एकन 11 बचे 9, 95 हो गए, 11 अट्ठे 88, 55 में से 88 के तो बचे 7, 11 सत्ते 77, ठीक है। अब फिर 11 से कट जाएगा ये, 11 एकन 11 बचे 7, 11 सत्ते 77 हो गए। अब किससे कटेगा 17 से, तो 17 एकन 17, ठीक है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे यानी 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 और गुणे 17। तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, 11 कै बार आया है 2 बार, तो 11 की घात 2 और गुणे 17, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, ये tan भी देखो करा देते हैं, 87 49 44, 87 49 44, 87 49 44 इतने के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इसके गुणनखंड करेंगे हम तो कितने आएंगे, 87 49 44। सबसे पहले हमारा 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6 बचा 1, 2 सत्ते 14, उतार भाग करेंगे 9 को, 2 चौक 8 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब किससे डिवाइड करेंगे, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6 बचा 1, 12 हो गया, 2 छंग 12। अब फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 एकन 2, 18 को भाग करेंगे एक साथ, तो 0 लगाएंगे पहले, 2 नेम 18, क्योंकि 2 अंक एक साथ ले रहे हैं इसलिए, 2 तियाँ 6 बचा 1, 12 13 हो गया, 2 छंग 12 बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 बचा 1, 13 हो गया, 2 छंग 12 बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14,
2 3 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, फिर 6 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 बचा 1, 13 हो गया, 2 6 12 बचा 1, 14 हो गया, 2 7 14 और 2 1 2। अब आया हमारे पास 1। अब किससे डिवाइड होगा? अब देखो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 चौक 12 बचा 1, 3 5 15 बचा 1, ठीक है, 3 5 15 बचा 2, 3 7 21 हो जाएगा 3 से डिवाइड। तो 3 चौक 12 बचा 1, 3 5 15 बचा 1 17, तो 3 5 15 बचे 2 और 3 7 21। अब फिर देखो 7 है, तो फिर किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से और डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 बचा 1, 3 5 15, 3 1 3 बचे 2, 3 9 27। अब देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, 19 बच रहा है, नहीं डिवाइड होगा। तो अब हम क्या करेंगे? 3 के बाद 4 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, क्योंकि 9 है, तो 9 या तो 3 से डिवाइड होगा इकाई अंक या 7 से डिवाइड होगा। तो 7 या 9 से, फिर तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 से कट जाएगा ये, 7 दूनी 14 बचा 1, 11 हो गया, 7 1 7 बचे 4 और 7 7 49, ठीक है। फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21 और 7 1 7, 31 आया। अब 31 को 31 से डिवाइड करेंगे, 31 1 31। तो इसके आवाज़ गुणनखंड हमारे कितने आ गए? ये आ गए, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। और कितने गए आए ये? 2 गुणे यानी 2 गुणे 2, 3 4 5 6, 3 4 5 6, और फिर 3 कै बार आ रहा है? 2 बार, और 7 कै बार आ रहा है? 2 बार, और फिर कितना आ रहा है? 31। ये इसके गुणनखंड आए। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 और गुणे 31, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड आ गए, ठीक है। अगला हमारे एक क्वेश्चन और इसमें दिया गया है, वो और करा देते हैं। वो देखिए, ये दिया गया है 11वां क्वेश्चन, ठीक है, 38 25। 38 25 इसको और देखिए, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 38 25, इतने के आवाज़ गुणनखंड और निकालिए। इतने के आवाज़ गुणनखंड आएंगे तो कितने होंगे? वो देखो यहाँ पर करके दिखाते हैं हम आपको। 38 25 कितने से डिवाइड हो जाएगा? ये देखो 5 है इकाई का अंक, तो या तो 3 से डिवाइड होगा या 5 से। पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। 3 1 3, 3 दूनी 6 बचे 2, 22 हो गया, 3 7 21 बचा 1, 15 हो गया, 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बचा 1, 15 हो गया, 3 5 15। अब देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं, क्योंकि 3 1 3, 3 चौक 12 हो जाएगा फिर, और 5 बच रहेगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 40, 2 बचा, 25 हो गया, 5 25। अब 5 से फिर डिवाइड कर देंगे, 5 1 5 बचे 3, 35 हो गया, 5 7 35, 17 बचा, तो 17 1 17। तो इसके आवाज़ गुणनखंड हमारे कितने आए? आवाज़ गुणनखंड ये आ गए इसके, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये आ गए 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। तो इसको हम लिख लेंगे, 3 की घात कितनी आ रही है? 2, 5 की घात 2 और गुणे 17। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है।